हेलो दोस्तों, मैं नवीन सर। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल देहाती टीचर पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाले हैं। तो इस एग्ज़ाम के मद्देनज़र को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रतिदिन डाल रहे हैं। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए सेट नंबर आप लोगों के बीच में 13 लाते हैं, क्योंकि सेट नंबर 1 से 12 तक हो चुका है। जो भी नहीं देखे हैं जा कर के 1 से 12 तक देख लें। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। अर्थात आपसे पूछ रहा है कि 9वीं सदी में कि चोल वंश की स्थापना किसने की। तो चोल वंश की स्थापना किया थे विजयालय ने। बहुत आसान क्वेश्चन, 1 का आंसर हो गया सी। विजयालय। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो निम्नलिखित जो संत थे उनका कालानुक्रम हो जाएगा। सबसे पहले शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, उसके बाद अंतिम में आए थे वल्लभाचार्य। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 2 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई प्रांत किससे प्राप्त किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बम्बई प्राप्त किया था पुर्तगालियों से किया था। क्वेश्चन नंबर हो गया 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के को निर्गत किया। तो चांदी के सिक्के को निर्गत करने वाला था महमूद गजनवी, और चांदी के सिक्के को कहा जाता था दिहराम, जिसका वजन 3 ग्राम होता था। इसलिए 4 का आंसर हो गया महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 5 आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास था। भारत में आर्यों का प्रथम स्थायी आवास था पंजाब में। आर्यों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि मैक्स मुलर ने कहा था कि भारत में जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे और भारत के पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। 5 कहता है कि उपनिषद पुस्तक हैं निम्न में से किस पर आधारित। तो उपनिषद पुस्तक जो है दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तक आधारित है दर्शन पर, और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूल उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 जहांगीर की आत्मकथा। जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुके जहांगीर। इसकी भाषा थी फारसी, जबकि तुजुके बाबरी जो था, बाबर की आत्मकथा, वो था तुर्की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। कहता है किसके नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने सिंध का अधिग्रहण कर लिया। तो सिंध का जो अधिग्रहण कर लिया था चार्ल्स नेपियर के शासनकाल में, यानी चार्ल्स नेपियर की अगुवाई में सिंध को अंग्रेज़ों ने अपने हिस्से में मिला लिया था। वर्तमान में सिंध पड़ता है पाकिस्तान में। सिंध इसका नाम है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो जो आप जानते ही बहुत परंपरागत क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले साहब ने किए। ज्योतिबा फूले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की। तो A.O. ह्यूम तो नहीं किए थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। बजरुद्दीन तैयब किए थे, ये प्रथम मुस्लिम
थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। रमेश चंद्र दत्त भी किए थे, जो कि 1899 में किए थे इसकी अध्यक्षता। और इसके अलावा किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने भी किया था 1905 में। जबकि विजय लक्ष्मी पंडित कभी इसकी अध्यक्ष नहीं बनी थी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 11, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किया गया था। इसमें शामिल थे फिरोज शाह मेहता थे, के.टी. तेलंग थे, बजरुद्दीन तैयब थे, लेकिन आनंद दार्लू नहीं थे। इसलिए तेरे का आंसर हो गया ए। आनंद दार्लू के बारे में कहा जाता है कि आनंद दार्लुम साहब जो थे उन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। इसलिए 11 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, दीवाने अर्ज, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। दीवाने अर्ज का संबंध रक्षा विभाग से है। रक्षा विभाग से संबंध है दीवाने अर्ज। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 18 क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 18 वर्ष की आयु पे मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया था? तो पहली बार आम चुनाव किया गया था 1989 ईस्वी में। आपको पता है कि 61वां संविधान संशोधन करके जो वोट देने की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और पहली बार 9वीं लोकसभा में 18 वर्ष के आयु वाले मताधिकार का प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 262 का संबंध है अंतर्राज्यीय नदी से है, जल से है। और जबकि अनुच्छेद 263 है अंतर्राज्यीय परिषद से। और अनुच्छेद 266 का संबंध है भारत के संचित निधि से। और 267 का संबंध है भारत के आकस्मिक निधि से। इसलिए 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। संविधान सभा के सलाहकार जो थे सर बी.एन. राव। इसलिए 15 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दी जाती है? तो राज्य के जो हेड होते हैं राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। इसका अनुच्छेद 174 में उल्लेख है। राज्य की विधानसभा का सत्रावसान का आदेश राज्यपाल देंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 174 के भाग 2 में है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम में शुरू की गई थी? तो सर्वप्रथम भारत में जो प्रश्न पूछने का अधिनियम किया गया था संसद में 1892 का अधिनियम। जबकि संसार में विश्व में पहली बार जो यह पूछने का प्रावधान किया गया था वो 1721 में इंग्लैंड में किया गया था। जबकि भारत में 1892। क्वेश्चन 17 का आंसर बी 18 नंबर। 18 कहता है कि क्वेश्चन कटा हुआ है तो 19 पढ़ते हम लोग। भारतीय संविधान 18 नंबर है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान देश से। जापान है उगते हुए सूरज का देश। जापान एशिया का देश है जो एक डेवलप कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। 19 कहता है कि भारतीय संविधान में के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? अनुच्छेद 23 और 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे।
सहकारिया आयोग, सहकारिया नहीं होगा, सरकारिया आयोग होगा। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय की रिपोर्ट देने के लिए किया गया? तो ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बताने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सुबर्णश्री किसकी सहायक नदी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है सुबर्णश्री। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी जो बार बार प्रश्न पूछता है, मानस नदी। मानस नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो आंसर हो जाएगा कि इसका ए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये दोस्तों तेल रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना है जो उस राज्य से संबंधित है। तो कोयली गुजरात में है, पहला सही है। दूसरा लिखा हुआ है नागपट्टिनम, नागपट्टिनम है तमिलनाडु में, जबकि लिख दिया इसका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश क्या पढ़ना चाहिए? तमिलनाडु। तीसरा है नुमालीगढ़, ये है असम में। चौथा है मनाली, तमिलनाडु में है। इसलिए हमारा आंसर 22 का हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी कि नागपट्टिनम गलत सुमेलित है, आंध्र प्रदेश की जगह पर होना चाहिए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 23 पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है पृथ्वी। इसको कहते हैं उपसौर, उपसौर को कहते हैं नज़दीक। जबकि 4 जुलाई को होता है पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी, उसको कहते हैं अपसौर। इसलिए 23 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 24 यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम क्या होगा? तो सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। ये तो सही बात है कि पृथ्वी रुक जाएगी जहाँ, तो जिधर दिन है उधर दिन रहेगा और जिधर रात है उधर रात रहेगा। तो पहला सही है कि सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। दूसरा दिन और रात्रि चक्र नहीं होंगे, ये भी सही है। तीसरा कहता है केवल एक ऋतु रहेंगे। ऋतु का संबंध इससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इसलिए रात दिन से कोई संबंध नहीं। इसलिए आंसर नंबर 1 और 2 सही है। 24 का ऑप्शन बी। 25 जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचाई होती है, मतलब जिनकी ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक हो, तो अधिक वाले ज्वार वाले कहते हैं बृहत ज्वार भाटा, कहते हैं बृहत ज्वार भाटा, स्प्रिंग टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स या बृहत ज्वार भाटा। नेक्स्ट 26 नंबर कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आप जानते हैं नर्मदा और ताप्ती बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, नर्मदा और ताप्ती गिरती है अरब सागर। अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मिलान कीजिए। ये जो है ये सभी ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का मिलान करना है किस देश में कौन है? तो मयाना जो है फिलीपींस में है। तो मयाना फिलीपींस में है, इसका मतलब होगा कि 1 का 2 है ए और बी में। माउंट सस्ता है यूएसए में, तो ए भी मिल रहा है और बी में भी मिल रहा है। तीसरा है चिम्बरेंजो इक्वाडोर में है, और माउंट हेक्ला आइसलैंड में है। मयाना है फिलीपींस में, इसलिए 27 का आंसर हो जाएगा क्या होगा? 2143 है बी में, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाज के सामाजिक ढांचे का संकल्प लिया गया और इसका कार्यकाल 1956 से 1961 था। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान का सुझाव दिए थे गुरनाल मिडल साहब दिए थे रोलिंग प्लान।
ये गरीब देशों के लिए चलाया गया था। और ये भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी चलाए थे। मोरारजी देसाई चलाए, लेकिन बाद में जब आई श्रीमती इंदिरा गांधी तो रोलिंग प्लान को बंद करके पुनः पंचवर्षीय योजना भारत में चला दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। साफ साफ लिखा हुआ लुसेंट के बुक में लिखा हुआ मिसलेनियस में कि सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। लखनऊ आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन से ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु है। जबकि मैरी कॉम जो है वो एक पहली महिला है जिन्होंने बॉक्सिंग में जीता था कांस्य पदक। पीटी उषा जानते ही भारत की धाविका थे। पीटी उषा का नाम है पूरन पड़ी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है शहतूत 32 शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। शहतूत पर उपजने वाला रेशम में नंबर 1 कंट्री कर्नाटक राज्य है। दूसरा में आता है आंध्र प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा तमिलनाडु। इसलिए 32 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33, बजट एक लेख पत्र है, क्या है? तो यह सरकार की राजकोषीय नीति है। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? तो आयकर प्रत्यक्ष कर है। जिस पर आरोपित किया जाए उसी को भुगतान करे, वही उसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर आ गया 35, द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में है? तो हिल पैलेस संग्रहालय भारत के केरल राज्य में है और यह केरल के एर्नाकुलम जिले में है। इसे कोचिन के महाराज ने बनवाया था। 36 नंबर क्वेश्चन, पीलिया से दुष्प्रभावित, पीलिया कहते हैं जॉन्डिस को, जानते हैं जॉन्डिस होता है तो आँख पीला उला हो जाता है। तो जॉन्डिस से प्रभावित होने वाला जो है अंग है वो हमारा यकृत है। यकृत को जिगर भी कहते हैं और यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत, इसलिए 36 का आंसर हो जाएगा सी। अगर आपसे पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि तो यकृत, लेकिन यदि इसी जगह पर पूछ दे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो सबसे बड़ा अंग त्वचा है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता मानव के नेत्र में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव के नेत्र पर दिखाया गया कि मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है, सही बात है। आँख का सबसे ऊपरी परत कॉर्निया है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, सही बात है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। इस प्रकार ए बी सी तीनों सही है। और आपको ये बात भी पता है कि मनुष्य कोई अपना आँख दान करता है तो दान करने वाला आँख का जो अंग भाग है वो होता है कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 38 कंचन एक पर उन्नत किस्म है आंवला का। आंवला जिसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। आंवला कहते हैं इंडियन गूसबेरी को। इंडियन गूसबेरी जो कि एक औषधीय पौधा वाला गुण है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और कंचन के अलावा कृष्णा बनारसी इसके आंवला के उन्नत किस्म है। कंचन आंवला के उन्नत किस्म। क्वेश्चन नंबर 39 आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर जो प्रभाव पड़ता है वो होता है विद्युत धनात्मकता दोनों घटती है। परमाणु का आकार भी
और विद्युत धनात्मकता दोनों घटती है। डोलोमाइट का सूत्र क्या है? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CO बिना बुझा हुआ चूना है, A नंबर ऑप्शन बिना बुझा हुआ चूना है, जबकि कुछ ऑप्शन नंबर C CaO बुझा हुआ चूना है। MgCO3 जो है MgCO3 CaCO3 ये डोलोमाइट का सूत्र है, जबकि MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और 7H2O यह जो है इप्सम लवण का सूत्र है। इसलिए 40 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है, जिसमें 70% तांबा होता है और 30% जस्ता होता है। कॉपर प्लस Zn। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42, मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद, पेशीय क्रिया मतलब आप कुछ हरकत करते हैं, चलते बुलते दौड़ते हैं, उसको कहते हैं पेशीय क्रिया। निम्नलिखित में से किस एक रसायन से निकलने से होती है? तो यह जो होती है लैक्टिक अम्ल। आप चलते चलते थक जाते हैं या दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं लैक्टिक अम्ल के जवाब के कारण। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, खाने के सोडा को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और कपड़ा धोने के सोडा को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 43 का डी। चलिए अब आपका क्वेश्चन जो है 44 नंबर है, कहता है कि कपास के कीट रोधी पौधे अनुवांशिक इंजीनियर द्वारा एक जीन को निर्मित किए गए हैं, जो कि लिया गया है विषाणु से, जीवाणु से, कीट से और पौधे से। तो इनको जो है, इनको कपास को जो है वो पौधे से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, और क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाता है। इसलिए आपका आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका जो है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये सुमेलित किया हुआ है। अशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सुमेलित किया हुआ है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सुमेलित किया है। जबकि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई ये सुमेलित नहीं किया गया, क्योंकि सेल्सियस जो है वो ताप को मापने का इकाई है। इसलिए आपका ये गलत है। आप क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन जो है, जो कि अपकेंद्रण पे काम करते हैं। इसके अलावे वॉशिंग मशीन के अलावे दूध से क्रीम को अलग करने वाला मशीन जो है वो भी अपकेंद्रण पर ही काम करता है। अपकेंद्रण का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48 बोलता है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए 48 है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुभार बदलता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 49 मतलब 49 बोला जाता है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? तो देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। इसलिए इसका आपका आंसर होगा डी, क्योंकि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है वो आमाशय में ही संपन्न हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है कि WC का बनना तथा RBC का विनाश क्या है? तो देखिए प्लीहा में WBC बनते हैं तथा RBC का जो है वहाँ पे विनाश होता है।
इसके बारे में और भी आपको बताता है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो अल्फा किरण जो होती है वो अल्फा कणों से बनी होती है जो कि धनावेशित हीलियम नाभिक की होता है, जबकि बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरणें आवेशहीन होते हैं, इसलिए ऋणावेशित कौन होते हैं, बीटा किरण। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, क्यों द्रव्यमान संख्या में। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है कि थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्न में से किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो देखिए, थैलीसीमिया जिन व्यक्तियों का एक समूह हो जाता है जिनके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है ना। अब आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 54 है, और क्वेश्चन नंबर 54 बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है, इसमें बहुत सारे चीज दिए हुए हैं जिसको कि मिलान करना है। तो चलिए, तो इसमें जो मिलान करना है वो आपका है कि हाइड्रोलिक दाव का नियम जो है ये पास्कल के है, ठीक है। दूसरा है गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो दिए थे। सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो है कोपर्निकस दिए थे, जबकि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है न्यूटन दिए थे। इसलिए इसका आपका आंसर जो होता है बी होता है। अब आपका बीच में है 55, क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलती है? तो ये निकलती है वायुदाब में कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 56 है कि वास्तविक गैस किन परिस्थिति में आदर्श गैस का व्यवहार करता है। तो आदर्श गैस का व्यवहार ये करते हैं निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। किस पे करते हैं? निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। क्वेश्चन नंबर 57 बोलता है कि निम्नलिखित में से किससे टैप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो किसी भी टैप रिकॉर्डर की टेप जो है वह जो लेपित रहती है वह फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी भी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर की ओर जा रही होती है। हाँ, इसलिए आपका आंसर ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 59 मतलब 59 बोलता है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो यह जो है यह परिणाम किसका है? तो बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण का यह परिणाम है। बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण का प्रभाव है। आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 60 है, और क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है वो चांदी है, क्योंकि चांदी की चालकता जो है सबसे अधिक होती है। अब क्वेश्चन नंबर 61 मतलब 61 बोला जाता है। क्वेश्चन में 61 बोलता है कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन थी। तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो पहली परियोजना स्कीम थी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसलिए 61 का आंसर बी। कहता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। आप जो ही मोटर में के स्टार्टर में लाइन देते हैं तो विद्युत गया उसमें और उससे यांत्रिक ऊर्जा निकलने लगता है, अर्थात मोटर घूमने लगता है। इसीलिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति होती है विद्युत मोटर। जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा डायनमो का अंदर से निकलता है विद्युत, इसलिए 62 का आंसर सी। 63 जैविक अन्योन्यायिक क्रिया के किस प्रकार में एक जाति का लाभ दूसरे जाति का हानि हो। अगर एक को लाभ दूसरे को हानि हो तो परजीविता कहते हैं। अगर एक को लाभ दूसरे को लाभ हो तो
सहभोजिता कहते हैं, और एक को लाभ और दूसरे को कोई हानि नहीं हो तो सहोपकारिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नाइट्रोजन जैविक निर्धारण करता है नीला हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 65, पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? तो पारा प्रदूषक के रूप में जो उत्सर्जित होता है कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। 65 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम विषय क्या थी? तो 2023 की जो थीम विषय थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन 2023 का थीम था। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग के संबंध में सुमेलित कीजिए कौन सही और कौन गलत है? तो पहला लिखा हुआ है कि खामती चावल, क्या लिखल है? खामती चावल। खामती चावल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, सही है। दूसरा लिखल है रायगढ़ सॉल, रायगढ़ सॉल उड़ीसा में है, जबकि आंसर दिया हुआ है असम में, इसलिए यही हो गया गलत। तीसरा स्लेम साबूदाना, स्लेम तमिलनाडु में, सही है। काल्पी हैंडमेड पेपर उत्तर प्रदेश में, सही है। तो आंसर हो गया 67 का बी, रायगढ़ सॉल जो है असम में नहीं, कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। 68, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक जो हैं DMA हसन, डॉक्टर DM हसन हैं वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 69, कहता विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो 2023 में था 126वां, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आया कि 2025 में केम्मा है, तो खुशहाली में भारत का 2025 में नंबर है 118वां। कितना है? 118। इसको नोट कर लें आप, 2025 में भारत खुशहाली में 118 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया धोर्डो, गुजरात को। पर्यटन के लिए सबसे अच्छा गांव था धोर्डो, गुजरात में। क्वेश्चन में 71, भारत की पहली पुलिस ड्रोन किस शहर में लॉन्च की गई? तो भारत की पहली जो पुलिस ड्रोन लॉन्च की गई चेन्नई में, ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने पहली बार लॉन्च किया था पुलिस ड्रोन यूनिट। 72, कहता माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला, ये तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, इसका ड्राइव करने वाली पहली महिला थी शीतल महाजन। क्वेश्चन नंबर 73, 2023 एशियाई एथलेटिक चैंपियन में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान ग्रहण किया? तो तीसरा। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेता में कौन भारतीय शामिल हैं? तो 2023 में रमन पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, उसमें जो भारतीय शामिल हैं वो है डॉक्टर रवि कन्नन आर। और जीके का अंतिम क्वेश्चन है 75वां, कहता वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया 2023 का क्लाउडिन गोल्डिन को। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर मिला लीजिए। 76 का आंसर होगा ए। पहले आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। प्राइम नंबर कहते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 29, इस तरह जो संख्या, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने से कटे उसे प्राइम संख्या कहते हैं। इसका आप गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 और
5 की पावर 2। अब पावर जो है 4, 4 3 2, 4 2 2 आया, तो 4 को बना देंगे 5, 2 को बना देंगे 3, 2 को बना देंगे 3 के गुना कर देंगे, 5 या 15 या 45 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ए। और इस प्रकार आज 78 नंबर क्वेश्चन, 78 का आंसर है सी। आप लोग बना लेंगे, बहुत हल्का क्वेश्चन है CF LCM का। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है बी। आराम से रोक के, वीडियो को रोक कर आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा। SSC वाले में आपका मैथ भी काम आ जाएगा। आराम से मैं सबका आंसर करा देता हूँ। थोड़ा छोटे रखिए, पहले सीधा कर लीजिए। 80 का आंसर है डी। 81 का आंसर है सी। 82 का आंसर है 82 का आंसर है ए। 83 का आंसर है सी। 84 का भी आंसर है सी। रोक के वीडियो को आराम से मैथ बना लेंगे। 85 का आंसर है बी। 86 का आंसर है ए। 87 का आंसर है डी। इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके शेयरों को दोस्तों को शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।